Okay, students, let's start our lecture. Exercise number 7.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करते हैं. आज कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज को एंड कर दें ताकि कंप्लीट हो जाए. वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन लेट्स स्टार्ट. टॉपिक चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.4. अब आप क्लियरली इससे साथ साथ सुनते जाएं और क्वेश्चंस को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 अगेन मैंने कल बोला था कि क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है. बोर्ड में आ चुका है इसलिए, बट ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. जस्ट जो बोर्ड में आते हैं हम उनको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे. क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos square theta divided by sin theta minus cos theta. ये आपने प्रूफ करना है. ठीक है. ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड भी लेके पिक करके कर सकते हैं, राइट हैंड भी पिक कर सकते हैं. इसमें दोनों में से कोई भी एक आप साइड पिक करके कर लें. बट हम प्रेफर ये कर रहे हैं कि हम इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यूज़ करके राइट हैंड साइड को इजीली ला सकते हैं, तो वो प्रेफर करें. तो लेफ्ट हैंड साइड इज सोल्यूशन. लेफ्ट साइड आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ज़रा आप में से कोई बताएंगी. अरीबा आप मुझे रिकॉल करवाएं कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल था. अरीबा आप जल्दी से करेंगे. मैं यस मैम टेन थीटा जो था वो साइन थीटा और कॉस थीटा के डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल था. हाँ बस ठीक है. टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. मैं इसमें से जस्ट डिनोमिनेटर में जहाँ टेन है उसको रिप्लेस कर रही हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा के साथ. तो इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कौन कोई बात कर रहे हैं. किसी को समझ नहीं आई. रयान कौन था अभी. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रयान हम लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं, आप हमें ज्वाइन करें. रिपीट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पिक की है और टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है टेन थीटा की जगह. तो स्क्वायर होने की वजह से आप ब्रैकेट में इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा को लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गई स्टूडेंट्स. यहाँ तक तो जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. अब स्क्वायर्स को ओपन करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इस साइड पे कर रही हूँ. that is cos theta sin theta plus cos theta है. sin theta plus cos theta divided by ये आपके पास आ रहा है sin square theta divided by cos square theta minus 1. होल स्क्वायर था, मैंने इनके सेपरेट स्क्वायर्स ले लिए. अब आपके पास यहाँ एलसीएम आ जाएगा. cos square theta इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो cos स्क्वायर आ जाएगा. यानी मैं इसको नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन करूंगी तो आप यहाँ से देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा. डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम आएगा यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ये जिसका एलसीएम लिया ये आए. ये स्टेप इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये स्टेप सबको क्लियर हुआ है कैसे हुआ है. स्टूडेंट्स ये स्टेप क्लियर हुआ है. ये रिपीट करूं निशा. यस मैम हो गया. हाँ ठीक है. मैंने यहाँ पे समझ साइन बाई कॉस लिखे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. उसके बाद होल स्क्वायर था, सेपरेट स्क्वायर्स ले लिए. न्यूमरेटर ऐसे ही एज इट इज चल रहा है. कॉस स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम है ना. कॉस स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा तो ओब्वियसली कॉस स्क्वायर आ जाएगा. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, देन डिनोमिनेटर की लाइन और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को जो आपने सिंप्लीफाई किया दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ तक ये स्टेप्स हैं. अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं लेकिन स्पेस नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लें. फिर मैं इस जगह को रेज करके इसके 2 स्टेप्स रह गए और राइट हैंड साइड आ जाएगी, उसको कर लेते हैं. नोट डाउन हो गया या कर रहे हो अभी आप लोग.
मैम कर रही हूँ। ठीक है, कर लें तो बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। स्टार्ट से ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो कॉस स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको इस तरह लिखती हूँ, यानी आपके पास न्यूमरेटर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो सबसे डिनोमिनेटर में सबसे नीचे वैल्यू है ये आके इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आपने इस तरह न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन करना है, ये स्टेप है मैथमेटिकल। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप, दो वैल्यूज पे अगर स्क्वायर हो तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो वैल्यूज पे स्क्वायर हो, माइनस का साइन हो बीच में, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका प्लस वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जरा राइट हैंड साइड से इसे कंपेयर करें, तो विच इज राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको या रिपीट करूं? यस मैम, आगे एक बार कर देते। अच्छा ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप लोग कर लें यहाँ से आगे, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैमुना, आप काफ़ी दिनों बाद क्लास में आई हैं बेटा, आप कहाँ थी? वो आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक दो स्टेप्स में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 is cos square theta divided by sin theta प्लस sin थीटा, और राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल्स टू कोसेकंड थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करें और अपने माइंड में वो एलसीएम कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें कि कैसे एलसीएम लेते थे, बिकॉज एक वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है cos स्क्वायर बाय sin थीटा, और एक आपके पास जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस रिलेशन को देख के आप फौरन आपके माइंड में रिकॉल हो जानी चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो आपने पढ़ा था, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अरीबा इज इक्वल्स टू sin square theta plus cos square theta is equals to what? 1 मैम। Yes, 1. 1 है। हाँ, is equals to 1। तो ये आपने इसमें यहाँ 1 राइट डाउन करना है, तो ऑब्वियसली ये 1 बाय साइन आ जाएगा। तो अब आपके माइंड में फौरन एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए कि आपने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा। तो इट्स मीन 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट के इक्वल आ जाएगा, एंड दैट इज राइट हैंड साइड। दिस इज सिंपल क्वेश्चन ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया आप सबको? यस मैम, आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फास्टली नोट डाउन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, secant थीटा माइनस कॉस थीटा प्रूव करवाना है कि दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं इसकी,
दैट इज सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंपल्सरी नहीं होता कि आप लेफ्ट को राइट के इक्वली प्रूव करवाएं, आप राइट लेके भी लेफ्ट के इक्वल प्रूव करवा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड को भी सॉल्व करें और दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आ जाएं, तो तब भी आप इस तरह भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा है। आपको सबको पता है कि जो सेकंड थीटा है दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे सेकंड थीटा को 1 बाय कॉस के साथ और कॉस को एज इट इज रहने देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगेन आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखें। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अब कॉस स्क्वायर को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूं तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने कन्वर्ट कर दिया और पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो आप देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप रिप्लेस कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के साथ। अब ये स्क्वायर है तो मैं इस स्क्वायर को ऐसे लिख देती हूँ, एक दफ़ा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, न्यूमरेटर में स्क्वायर है तो मैं इसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में, इसमें तो कोई बात नहीं होती। जब 2 स्क्वायर होता है तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर है तो साइन इंटू साइन लिख लिया। अब यहाँ इसको इस तरह स्प्लिट करने का मकसद ये था कि जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बनता है दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है साइन थीटा बाय कॉस थीटा वो आपके पास इक्वल आ जाएगी टेन थीटा के, और साइन थीटा ये एक जो न्यूमरेटर में बच जाएगा वो एज इट इज। तो ज़रा आप इस रिलेशन को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो आपने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया विच इज़ राइट हैंड साइड। एक दफ़ा ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर बाय कॉस तक आप सबको क्लियर हो गया। मैंने साइन स्क्वायर को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया क्योंकि स्क्वायर है तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और इसका जो मकसद ये था कि हमारे पास जब साइन बाय कॉस बनेगा तो हमें पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो हम इस साइन बाय कॉस को रिप्लेस कर देंगे टेन थीटा के साथ। तो साइन बाय कॉस को हमने रिप्लेस कर दिया टेन थीटा के साथ और ये जो साइन थीटा था एक बच गया था वो एज इट इज आ गया। और आपके पास जो अभी आंसर आया दैट इज सिमिलर टू राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहाँ पे बॉक्स आप लोग नोट डाउन करें, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिख देते हैं। अभी हमारे पास टाइम है ना, काफ़ी टाइम है अभी भी। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लें, एक दो क्वेश्चन और कर। क्वेश्चन नंबर 16 बुक्स पे भी आप लोग देख के लिखते जाएं इसका क्वेश्चन। Question number 16 is bracket tan theta plus cot theta bracket in close cos theta, क्वेश्चन को भी देखिएगा मैंने सही लिखा, sin theta bracket close is equals to, प्रूफ करवाना है आपने secant theta plus cosecant theta। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ करवाना है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पिक करके करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है दैट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब जरा अपने माइंड में पूरा आप ये लिखते जाते होंगे, आपका माइंड आगे से खुद से रिकॉल करना रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता होगा कि आपने टेन थीटा जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक वो इक्वल है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ओब्वियसली ये इक्वल हो जाएगा कॉस बाय साइन के। तो अब आप इसकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन की साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट की cos theta by sin theta, bracket close, and that is cos theta
प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये जो है ब्रैकेट, इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो फ्रैक्शन में ऑब्वियसली एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस एलसीएम है क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर और साइन इंटू कॉस डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम जो आपका बन रहा है दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब फॉरन इस न्यूमरेटर को देखते साथ आपके माइंड में क्लिक करता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू 1, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे कि दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपके सेकेंड ब्रैकेट दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यहाँ तक सबको समझ में आई है क्या किया है? Yes, ma'am. ठीक है, अब आपके पास ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन, जी बेटा समझ। मैम आपने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू से चेंज किया, तो ये जो अगला वाला है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको नहीं चेंज किया? नहीं नहीं, क्योंकि ये आपके पास जो कॉस और साइन होते हैं ना, बेसिकली इनको कभी भी हम इनके रेसिप्रोकल्स में भी नहीं लेके जाते और इनको एज इट इज रहने देते हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस भी और लेक्चर्स में भी कि हम साइन को और कॉस को किसी भी कन्वर्जन में नहीं लेके जा रहे होते। हाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक टेन होता है, कॉट होता है, सिकन होता है, कोसिकन होता है, उन सब को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं? साइन और कॉस में। ज्यादातर कन्वर्जन्स जो होती हैं, बल्कि होती कन्वर्जन्स जो है कि टेन हुआ, कॉट हुआ या रेसिप्रोकल्स हुए, उन सबको साइन और कॉस में लेके जाने की कोशिश करते हैं, और जो ऑलरेडी कॉस और साइन में होते हैं उनको कोई चेंज नहीं करते, वो एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अब यहाँ जो आपके पास 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा है, तो ऑब्वियसली ये कॉस से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और साइन से भी डिवाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, बेसिकली तो मल्टीप्लाई बोलना चाहिए, बट ये कॉस थीटा और साइन थीटा इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी। तो मैं इसको इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे राइट डाउन कर रही हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ आपकी कुछ कैंसलेशन हो रही है, लाइक इसमें कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, इसमें और साइन कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो वैल्यू बची है दैट इज, इधर आपके पास बचा 1 बाय साइन थीटा, एंड यहाँ आपके पास वैल्यू बची है 1 बाय कॉस थीटा। अब आपको पता है 1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, उसको हम सिंस करके राइट डाउन करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, आप तो कॉपी पे नीचे जा रहे होंगे तो साइड पे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिंस एज यू नो दैट कि 1 बाय साइन थीटा इज बेसिकली इज इक्वल्स टू कोसिकन थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सिकन थीटा। तो मैं रिप्लेस कर रही हूँ 1 बाय साइन को, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है जो, तो वो सिकन कोसिकन में है, और वो इजीली आ रही है सिकन कोसिकन में क्योंकि रेसिप्रोकल्स आ गए। तो 1 बाय साइन आपके पास जो है दैट इज कोसिकन थीटा, एंड 1 बाय कॉस आपके पास जो है दैट इज सिकन थीटा। इसे रीअरेंज करके लिख लो जैसे राइट हैंड साइड है, रीअरेंजमेंट में कोई साइन चेंजिंग नहीं होती, बस जस्ट जगह शिफ्ट हुई है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो दैट इज सिकन थीटा प्लस कोसिकन थीटा, और विच इज राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? क्लियर हो Yes, गया ma'am. ये सबको? सही है, अब आप इसे नोट डाउन कर लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और साथ में होमवर्क का भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जी ये जो cos थीटा और साइन थीटा है, फोर्थ स्टेप उसके बाद किया है, उसकी समझ नहीं आई। इसकी, यस मैम, इसके नीचे वाला। अच्छा ये वाला स्टेप, ठीक है मैम, ना ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बेसिकली क्या हो रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि ये फ्रैक्शन में है, तो ये वैल्यू आके इन दो वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आके डिवाइड हुआ कॉस थीटा के साथ, एंड प्लस का साइन सिमिलरली साइन थीटा से भी डिवाइड हो गया। मैं इसको आपका इस वैल्यू के साथ कंपेयर करती हूँ, अगर यहाँ ऊपर वैल्यू नजर आ रही है तो, जगह नजर आ रही है तो,
हाँ ठीक है, ये आपको भी नजर आ रहा है, बाकी सब नोट डाउन कर ले। लाइक आपके पास है, एक मिनट, लाइक आपने किया था जैसे जूनियर क्लासेस में 1/2 x + 2 है, तो आपको तो टीचर्स यहाँ पे जूनियर क्लासेस में तो एक एक स्टेप करवाते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर आके x के साथ भी, और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ भी। बट नेक्स्ट स्टेप में तो आपने यही करना था ना कि x 1s are x, तो x/2 हो जाएगा, एंड 2 1s are 2, 2/2 हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना। सिमिलरली ये स्टेप है कि पहले मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली अब कर सकते हैं कि फ्रैक्शन में, तो cos थीटा बाय डिवाइड हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा डिवाइड हो गया इसके साथ। इज इट क्लियर टू यू यमुना? यस मैम। उसके बाद कैंसलेशन हुई, cos से कैंसिल, साइन से कैंसिल, तो 1/sin प्लस 1/cos आ गया। अब अपने माइंड में रिकॉल करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1/sin किसके इक्वल थी? वो कोसिकेंट के इक्वल थी, और 1/cos सिकेंट के। तो आपने यहाँ वैल्यूज लिखे लिए, रीअरेंजमेंट की राइट हैंड साइड की तरह, तो फिर विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नोट डाउन हो जाए तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया, 7 मिनट्स हैं, और साथ में होम असाइनमेंट भी आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये आपके पास नहीं बचेगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 17, तो होम असाइनमेंट होंगी 18। आई थिंक एक और लेक्चर चाहिए जस्ट 7.4 को, तो कंप्लीट हो जाएगी, देन 7.5 स्टार्ट करेंगे। और 7.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, so that is important. क्वेश्चन नंबर 18 साथ साथ समझते जाएं, नोट भी करते जाएं। 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोसिकेंट थीटा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करेंगे, और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा है, ठीक है? तो आपके पास एलसीएम आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो एक जैसी वैल्यूज हैं, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 + cos थीटा को होल स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर्स आपस में आ जाएंगे, दैट इज साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब इसमें आपके पास जो है, इसके न्यूमरेटर में देखें तो 1 + cos स्क्वायर थीटा है, तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज a² + b² + 2ab। तो आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, 1² 1 ही आ जाएगा, a² + b² मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा, वो 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, 2ab 2 1s are 2, एंड देन sin स्क्वायर थीटा। अब अगेन आपके पास एक वैल्यू डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अगेन आपको एक रिपीट करें कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, वो किसके इक्वल था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन है, तो इसकी जगह आप वैल्यू 1 लिख लेंगे, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। जब स्पेस कम होती है ना, कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है? यहाँ तक आपने इसे समझ आ गया। मैंने ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर है ना, इसको रिप्लेस कर दिया है 1 के साथ डायरेक्टली। वैसे तो आप एक स्टेप में इसको इकट्ठा पहले लिख लें फिर रिप्लेस कर दें, बट डायरेक्टली भी रिप्लेस कर लें तो इट्स ओके। आपको पता है कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब ये 1 + मैम जो आपने नीचे लिखा है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, बस डिनोमिनेटर ठीक है है। वो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज है। अब ये 1 + 1 क्या है? दैट 2 हो जाएगा, 2 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। बस अब एक और स्टेप है, 2 आप कॉमन ले लें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में 1 + cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगी साइन थीटा
1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो 2 बाय साइन आया है। अगेन आप लिखें कि साइन जो था जब डिनोमिनेटर में होता है 1 बाय साइन, तो वो ओब्वियसली किसके इक्वल हो जाता है, कोसिकेंड के, रेसिप्रोकल है उसका। तो ये जो डिनोमिनेटर में साइन है वो चेंज हो जाएगा कोसिकेंड में, और 2 न्यूमरेटर का एज इट इज आएगा, तो 2 कोसिकेंड थीटा। मैंने थोड़े से इसके शॉर्ट स्टेप्स दिए जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पेस, लेकिन आई नो कि आपको समझ आ जाएगा विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन करें। शुरू से रिपीट कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, और दैट प्लस साइन बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। आपने इसका क्रॉस एलसीएम लिया 1 प्लस कॉस थीटा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर आ गया। जब होल स्क्वायर आ जाता है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में अप्लाई किया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये साइन स्क्वायर एज इट इज। अब आपने ये इन दोनों को कंबाइन किया, मींस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपने माइंड में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिकॉल की, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया 1 से, और ये 1 पहला वाला एज इट इज, न्यू 1 एंड प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज। 1 प्लस 1 आप डिनोमिनेटर्स एज इट इज चल रहे हैं, उसमें मैं इसलिए बोल नहीं रही हूँ। 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और साइन डिनोमिनेटर में तो कोसिकेंड में विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। आई थिंक सो बिल्कुल मीटिंग एंड होने वाली है। मैं आप लोगों को होमवर्क जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी, कौन से पार्ट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, और आप लोगों ने अब अपने टेस्ट और होमवर्क्स जो हैं वो मुझे इनबॉक्स करने हैं सबने, ठीक है, सबने ठीक है। सेपरेट। ओके, आई थिंक तो बिल्कुल एंड होने वाली है, आप लोग नोट डाउन कर लें जितना टाइम है, और जब ख़त्म हो जाएगी तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्लास को लिंक सेंड कर दूँ, आप लोग नोट डाउन करें। इसको रिकॉर्डिंग तो पता नहीं लगी ही रहती है।